कोई ना कोई मौका तलाश लेते। एक बार जब पिता का श्राद्ध आया तो कुछ लोगों ने जोर देकर बड़ा भंडारा करने को विवश किया। उन्होंने इस बड़े भोजन के लिए श्री कृष्ण को पुकारा, जिन्होंने अपने भक्त के घर सारा सामान जुटा दिया। अंतिम घड़ी में कुछ घी की कमी हो गई। बर्तन लेकर घी लेने निकले। रास्ते में संत मंडली को हरि कीर्तन करते देखा। भूल गए घी आदि तथा चल पड़े उन्हीं के साथ कीर्तन करते हुए। पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, ब्राह्मण भोज में व्यवधान न आ जाए, इसलिए भगवान ने स्वयं नरसी का रूप धारण कर वहां घी पहुंचाया। भोजन का कार्य निपट गया। तब तक श्री कृष्ण वहीं बने रहे। जब बहुत देरी से नरसी पहुंचे और पत्नी से क्षमा याचना करने लगे तो वह बहुत हैरान हुई। धीरे धीरे भेद खुला। नरसी ने अपने भगवान का धन्यवाद किया। समय बीतता रहा। भक्त नरसी मेहता का भक्ति भाव बढ़ता रहा। पत्नी नहीं रही, पुत्र भी नहीं रहा, वृद्धावस्था तो थी ही। नरसी मेहता लोगों में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए कहा करते थे, भगवान की भक्ति तथा हर प्राणी से सच्चा प्रेम मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है। एक बार भगवान की मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर अपने गले की माला नरसी को पहना दी। दुनिया में नरसी जैसे भक्त कभी कभी आते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत टैलेंटेड है आपका लगता है। क्या देखा आपने? हमारी आवाज आ रही है बेटा? अंजलि? जी मैम। हमारी आवाज है? जी मैम। ओके। अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? जी मैम। क्या क्या है बताइए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुजरात के संत कवि गुड गुड गुड। नरसी मेहता। नरसी, ओके। आज आपने जो फिल्म देखी, फिल्म का तात्पर्य नरसी मेहता की भक्ति भाव को हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। तो ये कहाँ के थे? तो ये गुजरात के थे। और कौन सी शताब्दी के थे? देखिए, ये प्रश्न हर जगह पर आने वाला है, आप इसे मत भूलिएगा कि यह कौन सी शताब्दी में आने वाले हैं। तो 15वीं शताब्दी के यह कवि के रूप में, संत के रूप में आते हैं। गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति है। मतलब देखिए, जैसे हमने अभी तक आपको बताया कि हिंदी में भी लिखा, गुजराती में भी लिखा। तो सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि गुजराती यह भाषा है और गुजराती भाषा चूंकि वह गुजरात की भाषा के रूप में मानी जाती है, खास तौर पर वह जो हमारे अंडमान निकोबार होते हैं, जहां पर हमने अभी इसके पूर्व देखा था, उसी के पास में दीव, मुंबई, इसमें बोली जाती है। गुजराती साहित्य भारतीय भाषाओं के सबसे अधिक समृद्ध साहित्य में से एक माना जाता है। गुजराती भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, ऐसा प्रश्न आपको यदि पूछा जाता है तो गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह नरसी मेहता या गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम विभूति थे। उनके कृतित्व मतलब उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं और उनका व्यक्तित्व,
यह दोनों चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है हर व्यक्ति की। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका कृतित्व, उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं, और कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में आप देखिए कि साहित्य क्या होता है, कि इसके पूर्व भी हमने आपको साहित्य की परिभाषा के रूप में बताया है कि साहित्य हम उसे कहते हैं सदनहित, माने ऐसी रचना जिस रचना से पूरे समाज का हित समाहित होता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। तो उनके कृतित्व के माध्यम से, मतलब उनकी रचनाओं के माध्यम से और उनके व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे समाज का हित समाहित होने वाला साहित्य का सर्जन इन्होंने किया। इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया है। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया, एक प्रश्न आपके सम्मुख हमने रखा, याद आ रहा है? पहला प्रश्न आपको कौन सा बताया था? पहला प्रश्न आपको कौन सा बताया हमने? यहाँ पर नरसिंह मेहता किस शताब्दी में जन्म हुआ था? नरसिंह मेहता, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि नरसिंह मेहता, देखिए ये गुजराती भाषा आ गई तो गुजराती की ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर। तो सवाल आपको ऐसा पूछा जाएगा कि नरसिंह मेहता किस शताब्दी के हैं? तो नरसिंह मेहता किस शताब्दी के हैं? तो नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी से माने जाते हैं। यह पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गुजराती भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? कहा गया गुजराती शब्द? यस, गुजराती भाषा का शब्द किस भाषा से बना है? तो गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से बना है। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति कौन थे? भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति नरसिंह मेहता थे। भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति के रूप में नरसिंह मेहता ने किस भाषा में सर्जन किया? तो आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा, तो फिर बीच बीच में गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, तो आपका करेक्ट आंसर गुजराती होना चाहिए। क्लियर हो गया आप? सवाल आपको 2 सवाल यहाँ पर बताए, 4 सवाल हो गए। तो पहला सवाल यहाँ पर और दूसरे 2-3 सवाल यहाँ पर, एक ही पंक्ति पर आपको सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है बेटा आपको? जी मैम। जी मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। जी मैम। हाँ, और अब देखिएगा कि जैसे इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि किस, है ना, किस संत के नाम से स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया? किस संत के नाम से स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया गया? फिर उसमें आएगा कि नरसिंह मेहता, अलग अलग प्रकार के नरसिंह मीरा युग, या सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नरसिंह मेहता ने स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किस नाम से किया? तो नरसिंह मीरा युग, नरसिंह पद्मिनी युग, नरसिंह स्वामिनी युग, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के नामों के साथ जोड़ा जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ और यहाँ, इन 2 वाक्यों पर और यहाँ के गुजरात के संत कवि 15वीं शताब्दी, इन तीनों पर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल आपका यहाँ पर भी होगा, नरसिंह मेहता किस प्रांत से संबंधित थे? किस भाषा से संबंधित थे? तो गुजराती से। और किस प्रांत से संदर्भित थे? तो गुजरात से। क्लियर हो गया आपको सभी को? आगे बढ़े हम लोग। जी। हाँ, स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया, जिसकी मुख्य विशेषता भाव प्रवण कृष्ण भक्ति अनुप्रेरित पदों का निर्माण। यहाँ सवाल पूछा जाएगा आपको कि नरसिंह मेहता की भक्ति किससे संबंधित थी? दैवी मतलब वो देवी को मानने वाले थे, शाक्त शिव को मानने वाले थे, शिव और शक्ति को मानने वाले थे, शाक्त थे, या राम भक्ति से प्रेरित थे, या कृष्ण भक्ति से प्रेरित थे? तो आपको सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर देना है, वह कृष्ण भक्ति से प्रेरित थे।
पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसी का लगभग वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का। देखिए, जो स्थान हिंदी में सूरदास जी ने प्राप्त किया, सूरदास जी को शायद आप लोग जानते हो तो जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही वो अंधे पाए गए थे। और यदि जन्म से अंधा व्यक्ति फिर कैसे वो श्री कृष्ण की सुंदरता का अनुपालन कर पाए। लेकिन वो कितने सुंदरता से, सुदूरता से सूरदास जी ने श्री कृष्ण का वर्णन किया, श्री कृष्ण की बाल लीला का उन्होंने चित्रण किया, श्री कृष्ण की लास लीला का उन्होंने वर्णन किया। तो जैसे सूरदास जी का अनूठा स्थान हिंदी साहित्य में प्राप्त होता है, ख्याति प्राप्त है, ठीक वैसे ही गुजराती साहित्य में नरसी का वही स्थान है। आपको सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हिंदी में कौन सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है जिसकी तुलना नरसी के साथ की गई है। नरसी की तुलना किस हिंदी संत के साथ की गई है, ऐसा सवाल यदि पूछा जाता है तो हिंदी में सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, कबीरदास जी। आपको कंफ्यूज करवा देंगे बेटा वो सवाल उस समय में, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक मार्केट में आ गए हैं, लगभग 10-15 दिन हुए। हम में से किसी ने टेक्स्ट बुक लिया है क्या? आप में से किसी ने लिया है? कितने बच्चे जुड़े हैं? 8 बच्चे जुड़े हैं, हमें माइनस कर दीजिए। किसी ने लिया क्या आप लोगों में से? कोई गया बाहर? नहीं मैम। अच्छा, आप नहीं गए। कोई और? हम में से किसी के पास बुक अवेलेबल है? नहीं मैम। ओके, ठीक है। आज हम हमारे सर से बात करते हैं, जिसके संपादक मंडल कुलकर्णी सर से बात करते हैं, और यदि वो उनके पास पीडीएफ होगा तो वो पीडीएफ हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से पूरा बुक मार्केट भी बंद है, तो प्राप्त नहीं हो पा रहा है हमें। तो देखिए, सवालों को आप लोगों को तैयार करते बनना चाहिए, क्योंकि तैयार उन लोगों ने भी, मतलब जैसे ही हमारी बातचीत सर से हुई, सर ने बता दिया कि मैम आपको विकिपीडिया से सारे संत मिल जाएंगे। हमने कहा सर ये तो ठीक है, हम नामदेव के बारे में बात कर सकते हैं, ज्ञानेश्वर जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, या बसवेश्वर के बारे में, लेकिन हम लोग इस गुजरात में नहीं गए, कर्नाटक में नहीं गए, हम कैसे उनके साहित्य को पढ़े, कैसे उनके व्यक्तित्व की जानकारी बच्चों को दे। सर ने सीधे बता दिया कि मैम आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप विकिपीडिया से सीधे उठा सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने भी वहां से उठाया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे हैं वही प्रश्न लगभग वो लोग भी तैयार करेंगे। जैसे आज हम बात करते हैं, यदि हमें आज ही बुक मिल जाती है, डोंट वरी, बी हैप्पी, हम आपके गूगल क्लासरूम पर वो बुक डलवा देंगे, आपके पास वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे सवाल आप लोगों को बनाने आने चाहिए। सेकेंडली, जब साहित्य की बात करते हैं तो अभी अभी नाम उभर कर आया, ये जो बच्ची है, क्या नाम है, अंजलि। इस बच्ची ने बहुत ही सुंदर कविता का सर्जन किया है, बहुत ही सुंदर कविता इसने लिखी है, सच में सराहनीय है। उस बच्ची ने बहुत इतनी प्यारी कविता को लिखकर भेजा है। अंजलि, हम चाहेंगे बेटा कि आप आपकी वाणी में उसकी प्रस्तुति एक बार करो, यदि आपकी इच्छा हो तो, जब भी आप चाहोगे। हमने तो अभी वो संडे एक्टिविटी बंद ही कर दी है। आप लोगों की यदि इच्छा होती है तो फिर से एक बार हम अपने संडे एक्टिविटी को स्टार्ट करवाएंगे, और उस समय में आपका जो साहित्य होगा वह साहित्य हमारे पास आ जाएगा। तो प्लीज ऐसे ही साहित्य का नवनिर्माण आप लोगों से चाहिए। आपसे कविता, यदि आप में से कोई और करना चाहती है, कविता का मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है, कोई लघु कथा, कोई कहानी, कुछ छोटी सी कहानी या कुछ आर्टिकल लिखना चाहते हो तो प्लीज जैसे भी हो बेटा, आप लिखकर हमारे पास सबमिट करो, क्योंकि बहुत सारा समय आप लोगों का चला गया है। हम भी बीमार थे, जिस कारण हम आपको ये शायद मैसेज नहीं बता पाए, और बताया भी होगा तो फॉरगेट हो गया हो आपसे। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कविता, लघु कथा या आर्टिकल लिखने का जरूर प्रयास करें। यह आपके लिए है, शारदीय आपके लिए बनाया गया है, आपका अधिकार है उसमें। आप आपकी वाणी को आपकी लेखनी के माध्यम से निश्रुत करने का एकमात्र उपादान है शारदीय। फिर से एक बार आप सभी लोगों को चुनौती देते हुए हम अपने नरसी पर चले जाते हैं।
किसी को कुछ कहना है तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करें। शारदीय के बारे में किसी को कुछ कहना है? देखो, जैसे हमने मैसेज डलवाया, मैसेज डाले हम SY के ग्रुप पर, मैसेज डाले हम TY के ग्रुप पर, मैसेज डाले हम MA फर्स्ट MA सेकंड के ग्रुप पर, लेकिन एकमात्र अंजलि ने उसे शायद गहराई से देखा, पढ़ा और उस बच्ची ने उसे लिखने का प्रयास किया। सुंदर, मार्मिक, यथार्थपूर्ण कविता का सर्जन इस बच्ची ने किया। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुदूरता से आपने लिखने का प्रयास किया। आप में कलाकार है, आप ही कलाकार हो, आप में ही साहित्यकार छिपा है, आप में ही एक भूमिकाओं को अदा करने वाला कलाकार छिपा है। आप एक्टर हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, आप राइटर हो, बहुत अच्छा राइटिंग कर सकते हो, आप पोएट हो, आप बहुत अच्छी कविता कर सकते हो, लेकिन आपकी जो अंदरूनी शक्ति है बस उसे बाहर लाने का प्रयास हम लोगों को करना आना चाहिए। तो बेटा हमने तो बीज बो दिए हैं, आपकी आज भी यदि इच्छा बनती है कि मैम मैं आज लिखूंगी, तो लिखकर जल्दी से जल्दी लिखिए और आपका नाम वहां पर डालिएगा। अंजलि ने शायद नाम नहीं डाला है, और लिखिएगा कि ये कृति स्वयं से लिखित है, हमने स्वयं लिखी है, कहीं से उठाई नहीं है, ऐसा लिखिएगा आप वहां पर। आप जिस क्लास में पढ़ती हो, TYBA में आपका विषय कौन सा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, वो डालिएगा। साथ में आपका रोल नंबर डालना जरूर डालिएगा, वो मत भूलिएगा। ये सारी प्रविधि के साथ आपको तैयार करके भेज देना है PDF बनाकर। बहुत अच्छा बेटा अंजलि, आपने बहुत सुंदरता से लिखा हुआ है उसे, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। हाँ बहुत अच्छा लगा बेटा। तो यही प्रेरणा आप आपके बीच में डालना चाहते हैं, 6 लोगों में। आप लोग तैयारी के साथ रहो, जो भी लिखना चाहते हो लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी वाणी को नहीं न्याय मिलेगा। तो लिखिए, लिखते रहिए। कुछ प्रॉब्लम आती है, यू कांटेक्ट मी। आप जिस सर को, मैडम को चाहते हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको कहिए कि सर मुझे लिखना है, मुझे आप थोड़ा प्रेरित कीजिए, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। सर गाइडेंस करवाएंगे, मैडम जो भी आपको पसंद है वो आपको गाइडेंस करेंगे, जिसे आप लाइक करते हो, उस जिस विषय को लाइक करते हो उस विषय को लेकर लिखो, लेकिन लिखो तो सही। आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक हमें यकीन कैसे होगा? तो प्लीज आप लोग लिखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ी जो जे पीड़ पराई जाने रे। अब देखिए मतलब कितना सुंदर पद है ना? इस पद को जानते हैं तो इस पंक्ति से आरंभ होने वाला सुविख्यात पद नरसिंह मेहता का ही है। हम इसे जानते नहीं थे। वैष्णव, आपने देखा होगा, ये हम सुनाएंगे आपको कल की तासिका में कि किस प्रकार से उनका साहित्य है और किस प्रकार से उनका यह पद है। तो नरसिंह ने वैष्णव धर्म के सार तत्वों का संकलन कर अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवीयता का उन्होंने परिचय दिया। नरसिंह की इस उदार वैष्णव भक्ति का प्रभाव गुजरात में आज तक लक्षित होता है। जिस प्रकार आज भी हम हमारे ज्ञानेश्वर जी के भक्ति को नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक वैसे ही नरसिंह की भक्ति को, वैष्णव भक्ति को आज भी गुजरात में प्राप्त होती है। मतलब आज भी गुजरात में उन्हें पूजा जाता है, लक्षित किया जाता है। यहां तक समझ में आया बेटा? जी मैम। किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बताइए आगे जाना है या रुकना है? मैम फिर से बता दीजिए। फिर से बताएं? जी मैम। क्या बताना है फिर से? ये नरसिंह मेहता का। क्या बताना बेटा? क्या चाहते हो आप? नरसिंह
ओके, ठीक है, यही ना मैम। ठीक ठीक है। देखिए, इसके पूर्व के वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि उस वीडियो में नरसिंह मेहता की भक्ति को समझाएं कि नरसिंह की भक्ति किस प्रकार से थी। उनकी भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण घी लेकर वहां पर पहुंचे ना, जब वो पंडित वहां पर बैठे हुए थे, कहीं उनमें व्यवधान न हो, कहीं उनमें बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए स्वयं साक्षात श्री कृष्ण वहां पर गए और उन्होंने उनकी धर्मपत्नी को घी दिला दिया और ये तो अपने भक्ति में लीन हो गए थे। तो भक्तों को बचाने के लिए भगवान को जन्म लेना ही पड़ता है, इस बात के साक्ष्य हमें नरसिंह मेहता के भक्ति से मिलती है। तो नरसिंह मेहता यह संत कवि गुजरात से माने जाते हैं। मतलब सवाल आपको यहाँ पर ही पूछा जाएगा। पहला सवाल, आप लोगों के पास यदि कॉपी हो, पेन हो, तो आप उसे लिख सकते हो, क्योंकि देखिए सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछे जाएंगे और आप लोगों को वो सवाल बनाने भी आने चाहिए। कोई भी सवाल नहीं बना पा रहा है तो सवाल आपको पूछा जा सकता है कि नरसिंह मेहता संत किस क्षेत्र से संबंधित है। फिर आपको यह यदि सवाल पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिर गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा या कर्नाटक आएगा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? गुजरात। यस, गुजरात यह इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि नरसिंह मेहता यह संत किस शताब्दी में पाए जाते या किस शती के हैं। तो प्रश्न आपको ऐसा पूछा, हाँ, किस शताब्दी के है बताइए। 15वीं शताब्दी। ऐसा सवाल यदि पूछा जाता है तो कौन सी शताब्दी के हैं, तो 15वीं शताब्दी के हैं। आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति कौन है। भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति कौन है? कौन है भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या नरसिंह मेहता। सवाल आगे का आपका यह होगा, नरसिंह मेहता ने किस भाषा में अपने पदों को लिखा। सवाल देखिएगा कैसे पूछा जाएगा। पर्याय कौन कौन से होंगे उसमें? हिंदी में, गुजराती में। वेरी गुड, गुजराती में। और आगे का सवाल आपको बताया था, याद आ रहा है किसी को? तैयार कीजिए प्रश्न। स्क्रीन आपके सामने बेटा, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। नरसिंह मेहता ने किस नाम से स्वतंत्र काव्य काल का निर्धारण किया? फिर आपको पर्याय दिए जाएंगे। मीरा युग। नरसिंह मीरा युग। उसकी जगह पर पद्मिनी भी आ सकती है, फिर उसके बाद में सीता भी आ सकती है, उपर्युक्त सभी आ सकता है। क्या है सही करेक्ट आंसर, क्या है बताइए? नरसिंह मीरा युग। वेरी गुड, क्लियर हो रहा है बेटा अंजलि आपको? ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो, एक प्रश्न बाकी है, जिसकी मुख्य विशेषता भावप्रवण कृष्ण भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। आपको सवाल पूछा जाएगा, नरसिंह मेहता किस काव्य धारा से संबंधित है? किस काव्य धारा से संबंधित है? रामाश्रयी काव्य धारा है, प्रेमाश्रयी है, ज्ञानाश्रयी है,
या कृष्ण भक्ति है? राम भक्ति हो सकता है, कृष्ण भक्ति। यस कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति। यस, ये सवाल आप लोगों के पास होना चाहिए। नरसिंह मेहता की तुलना किस संत से की गई है? सूरदास जी से। गुड, किसने बताया? विद्या। यस, गुड। और पर्याय क्या होंगे बेटा? पर्याय हम्म कबीर जी, हम्म तुलसीदास जी, सूरदास जी हम्म और कोई भी एक हो सकता है ऑप्शन। वेरी गुड। सवाल आपका आगे का ये हो सकता है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, है ना? प्रस्तुत पंक्ति या सुविख्यात पद, सुविख्यात पद किस संत का है? नरसिंह मेहता। किस संत का है फिर? नरसिंह मेहता। यस, नरसिंह मेहता। क्लियर हो गया? अलग अलग प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? जी मैम। ओके, गुड जी गुड। मैम। हाँ, आप चलते आगे। ये पुष्टि मार्ग जो है ये समझ में नहीं आया होगा, ये समझा देते हैं। इसके पहले सूरदास जी को आप लोग नहीं देखे होंगे। ये सूरदास जी हैं, जन्मांध थे। इस प्रकार से उनकी भक्ति है। देखिए यहाँ पर उनको श्री कृष्ण को बताया गया है, और यह भक्तिकालीन जो महान कवि है सूरदास जी, चूंकि वो जन्मांध थे, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते, पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग की जो साधन मार्ग है वह कौन है? तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य इसके एक संस्थापक के रूप में, पुष्टि मार्ग के कवि के रूप में उभर कर आते हैं। आपको सवाल यहाँ पर कैसा पूछा जाएगा बताइए? सवाल कैसा होगा आपको? सवाल तैयार कर कीजिए। यही है बेटा, आपको राइटिंग नोट्स चाहिए तो राइटिंग नोट्स की जगह पर आप इसे सवाल यदि तैयार करते हो तो बेटर होगा। पुष्टि मार्ग का निर्माण किया, पुष्टि मार्ग का निर्माण किया, किसने निर्माण किया? फिर पुष्टि मार्ग का निर्माण किसने किया? श्री वल्लभाचार्य। हाँ, श्री वल्लभाचार्य। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी। यस। फिर पर्याय क्या होंगे? रामानुजाचार्य होंगे या उसके आगे? और आदि शंकराचार्य होंगे। करेक्ट आंसर क्या है? श्री वल्लभाचार्य। तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य। यस, महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपको यह सारी चीजें याद दिलाना है उस समय में। तो पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा दो प्रकार से होती है। एक तो नाम जपना है, और स्वरूप को मतलब किस प्रकार से? स्वरूप तीन प्रकार से होता है, एक तनुजा, वित्तजा और मानसी। तो मानसी सेवा भी दो प्रकार की मानी जाती है, एक तो मर्यादा और एक पुष्टि मार्गीय। तो मर्यादा मार्गीय और मानसी सेवा पद्धति का आचरण करने वाला जो साधक होता है, वह साधक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो पुष्टि मार्ग है, इस पुष्टि मार्ग की वह जान है, शान है। तो पुष्टि मार्ग में नरसी को वदेहो के रूप में माना जाता है। अब देखिए, तो वदेहो मतलब क्या है? तो सब कुछ वही होता है। मतलब वदेहो का मतलब यदि जानेंगे तो जानबूझ के ऐसे शब्द आप लोगों को डाले गए हैं कि जो 100% प्राप्त होता है सभी जगह पर, जिसे प्राप्त होने में सभी संकटों का वह सामना करने में सफल हो जाता है, ऐसा। तो सारे नियमों को पालने वाला, सारे आज्ञाओं को, सारे विधियों को प्राप्त करने वाला, ऐसा वदेहो। तो किस मार्ग में नरसी को वदेहो माना जाता है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। या आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नरसी को वदेहो या पुष्टि मार्ग में नरसी को क्या कहा जाता है, ऐसा भी सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे सवाल है बेटा, इन सभी सवालों को आप लोग लिखते रहिए।
क्योंकि ऐसे ही सवाल आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वदेह्यो हो सकता है, पर्याय के रूप में विदेह हो सकता है, वैदही हो सकता है, और विधायक हो सकता है। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें आप लोग बता दीजिए। कौन सा है करेक्ट आंसर? सो गए क्या? पुष्टि मार्ग में नरसी को वधेयो माना जाता है, पर नरसी किसी संप्रदाय से संबंध प्रतीत नहीं होते। मतलब ऐसा किसी समय सीमाओं में या सीमाओं में वो बंधना नहीं चाहते थे। उनकी भक्ति भागवताश्रित थी। अन्य लीलाओं की अपेक्षा कृष्ण की रास लीला, देखिए श्री कृष्ण कैसे रास लीला कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ गोपियां और बीच में कन्हैया। तो इस प्रकार की स्थिति माने रास लीला की, और यह कृष्ण की रास लीला नरसी का विशेष प्रिय थी। आपको सवाल पूछा जाएगा कि नरसी को श्री कृष्ण की कौन सी लीला पसंद थी? नरसी को श्री कृष्ण की कौन सी लीला पसंद थी? रासलीला। यस। सवाल कैसे तैयार कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो सवाल है आपको नरसी को श्री कृष्ण की कौन सी लीला पसंद थी? पर्याय दिए जाएंगे बाल लीला और रास लीला, उपर्युक्त दोनों, इनमें से नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? रासलीला। यस। ये चित्र आपके सामने होना चाहिए। भावात्मक तादात्म्य की स्थिति में उन्होंने अपने को ड्यूटियों का मतलब दीपवाहक बनकर रास में भाग लेते हुए वर्णित किया। वे गुजरात के सर्वाधिक लोकप्रिय वैष्णव कवि हैं। लोक कल्पना में उनके जीवन से संबंध किंवदंतियां एवं चमत्कारिक घटनाओं के प्रति सहज विश्वास भावना मिल जाती है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको लोक कल्पना का सवाल पूछा जाएगा। किंवदंतियां होती है, किंवदंतियां हर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ती है, चाहे वह संत किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह अपने कबीरदास के जन्म के संदर्भ में ही क्यों न हो। तो अनेकानेक प्रकार की किंवदंतियों के साथ हर कोई साहित्यकार, हर कोई संत जुड़ जाता है। वैसे ही संत जुड़े हमारे नरसिंह मेहता, ख्याति प्राप्त हो गए। चमत्कारिक घटना, कौन सी चमत्कारिक घटना को अभी अभी हमने देखा? अभी इसके पूर्व जो वीडियो हमने आपको दिखाया, उस वीडियो में आपने देखा कि क्या देखा हमने, बता दीजिए 1 मिनट में। क्या देखा? कौन सा चमत्कार देखा? देखिए, एक ही मिनट। नरसिंह मेहता हाँ जी, नरसिंह मेहता जी के घर पर ब्राह्मण भोज रखा गया था। उन्हें उनकी पत्नी कुछ लेने के लिए भेजा। यस। क्या लेने पे? हाँ, कुछ लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें भजन मंडली के लोग दिख गए, तो वो उनके साथ ही चले गए, भजन में लीन हो गए। ओके। और जो काम उनके पत्नी ने उनसे कहा था वो भूल गए, और भजन में इतना गुम हो गए कि वो काम करना भूल गए। इसीलिए साक्षात श्री कृष्ण भगवान को उनका रूप लेकर उनका काम करने के लिए उनके घर आना पड़ा। ये है यानी जो काम जी बोलो बोलो बोलो, बोलिए बेटा, आप बोलिए। यही था ना चमत्कार कि जो उनकी